Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Khadija Kamran and today is our lecture number 7 of 7th class General Science. ठीक है जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है. तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो हमारा यूनिट 1 है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने इसका थर्ड सिस्टम पढ़ना है, डेट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसे कि हमने पहले 2 सिस्टम्स पढ़े इस चैप्टर के अंदर, दे आर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से अभी पहले आपने लेक्चर नंबर 6 में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा रिकॉल करवाते हुए मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ चलती हूँ. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड बेसिकली सिंपल रेस्पिरेशन. कि जिस दौरान जो है वो आप क्या करते हैं कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, दैट इज़ द रेस्पिरेशन. ठीक है, कॉमनली ब्रीथिंग की भी डेफिनेशन इसके साथ लिंक करते हुए आपको वो भी याद होगी, टू टेक इन ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब वो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो अंदर जाकर आपको याद होगा कि एल्विलाई में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, बेसिकली वहाँ तक गैसेस एक्सचेंज करवा के उस ऑक्सीजन को ब्लड में बाइंड करवाया जाता है, ब्लड में उसको बॉडी के ब्लड में जब उसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है. ठीक है जी, तो आज का जो हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चूँकि सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, ऑल्दो कि हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने हम कुछ इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर. वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. और अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो, अगर ये कनेक्शन ना हो इन सिस्टम्स का आपस में, तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली अपने जो लाइफ के फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी. जी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटे स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 8 बुक्स निकाल लीजिए. होप सो कि आपने बुक्स, नोट्स और पेंसिल पेन अपने हाथ में होगा आपके. तो आज आपका जो टॉपिक है 1.7 सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन द पेज नंबर 8. वेरी सिंपल डेफिनेशन आप जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट मूव्स द ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द होल बॉडी. ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब न्यूट्रिएंट्स आपको याद है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जो आप फूड लेते हैं उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, अल्टीमेटली वो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और वहाँ पे आपको याद है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक स्ट्रक्चर का नाम पढ़ा था, डेट इज़ विलाई. ठीक है, तो वो जो है फाइनली ब्लड में एब्जॉर्प्शन करवाती है न्यूट्रिएंट्स की, उन न्यूट्रिएंट्स की जो कि आप अपनी डाइट में लेते हैं. और वहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने उन लेक्चर्स में आपको ये भी बताया था कि बेटा वट एवर यू विल बी ईट, जो कुछ भी आप खाएंगे अल्टीमेटली दे विल बिकम द पार्ट ऑफ योर ब्लड. अब आपकी जितनी हेल्दी डाइट होगी इतना हेल्दी आपका ब्लड होगा. जितनी आपकी डाइट के अंदर ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स होंगे कि जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, तो इतना ही आपका ब्लड भी इफ़ेक्ट करेगा. ठीक है जी, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है हम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करवाई जाती है. नाउ अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं जिससे ये कंसिस्ट होता है, द सिस्टम इज़ कंप्राइज्ड ऑफ मेनली किसके ऊपर कंसिस्ट होता है. नंबर 1 द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ योर हार्ट. नंबर 2 इज़ द वेसल्स, दे आर बेसिकली द ब्लड वेसल्स. एंड नंबर 3 वो कंपोनेंट जिसको कि ये सिस्टम सर्कुलेट करवाता है, जिसको ये सिस्टम जो है वो पंप करवाता है, दैट इज़ योर ब्लड. ठीक है जी, सो हार्ट, वेसल्स एंड ब्लड. हार्ट बेसिकली ब्लड को पंप करता है, लेकिन हार्ट अकेला ये फंक्शन नहीं कर सकता. अकेला अगर हार्ट सोचे कि मैं सिर्फ ब्लड पंप कर दूँ, नो. हार्ट को हेल्प आउट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. नाउ देयर आर द 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. अभी हम 1 बाय 1 उन्हें भी डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं. वेसल्स बेसिकली आप कॉमनली अगर देखें तो वेसल्स हम कहते हैं ट्यूब्स को, यानी नालियाँ. जैसे कि मैं एक डेली लाइफ की एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आपने घरों में जो मोटर का पंप लगा हुआ है या जो ट्यूबवेल जहाँ से पानी आपके घरों में आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो उस जो मेन कनेक्शन है, जो मेन पाइपलाइन है, वहाँ से छोटी छोटी ट्यूब्स के ज़रिए, छोटे छोटे पाइप्स के ज़रिए आपके घरों में जहाँ जहाँ आपने वाटर सप्लाई का कनेक्शन दिया हुआ है वहाँ तक वो पानी जा रहा है. इस तरह से हार्ट जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, जो हर बीट के साथ, व्हेनेवर योर हार्ट बीट, हर टाइम हमारा हार्ट बीट कर रहा है, तो हर बीट के साथ जो हार्ट वो ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करवा रहा है. अब इस ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट को कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड वेसल्स. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. मेन 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जी आपकी बॉडी के अंदर. नंबर 1 आर्टरीज, वेन्स, और इन दोनों के दरमियान कनेक्शन जो प्रोवाइड करती हैं दे आर द कैपिलरीज. ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो अभी जो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी जो मैंने आपको 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स बताई हैं, उनमें से हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1 इज़ अबाउट द
आर्टरीज, कि आर्टरीज क्या होती हैं। लेकिन आर्टरीज भी बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं हार्ट का भी इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि हार्ट क्या होता है। आपको पेज नंबर 9 पे बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन में हार्ट की छोटी सी एक डेफिनेशन है दैट द हार्ट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। जी तो बेटा कार्डियक मसल्स, एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी आप कार्डियक का वर्ड सुनते हैं पढ़ते हैं कहीं पे भी, दैट्स ऑलवेज स्टैंड फॉर द हार्ट। आपको एक लाहौर के अंदर ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम आपने सुना होगा और आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कि कार्डियोलॉजी में मोस्टली वही पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट का इशू है। तो जब भी आप वर्ड कार्डियक सुनेंगे पढ़ेंगे, दैट्स ऑलवेज स्टैंड फॉर दैट, इट ऑलवेज रेफर फॉर द हार्ट। ठीक है जी। सो हार्ट इज़ मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स, जो मसल्स हार्ट को यहाँ पे जिन मसल से हार्ट जो है वो बाइंड हुआ है, जिन मसल से हार्ट बना हुआ है, कंपोज हुआ है, दे आर द कार्डियक मसल्स। और फंक्शन क्या है हार्ट का, जैसे अभी हमने पढ़ा, द हार्ट फंक्शन इज़ बेसिकली टू पंप टू सर्कुलेट द ब्लड थ्रू द होल बॉडी। और अब इस पंपिंग करने के लिए हार्ट को वेसल्स हैं जो असिस्ट कर रही हैं, जो हेल्प कर रही हैं। और वो कौन सी वेसल्स हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ इनमें से जो सबसे पहली फर्स्ट वेसल है दैट इज़ द आर्टरीज, उसको डिस्कस करते हैं जी। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज बेसिकली ऐसी वेसल्स हैं, द ब्लड वेसल्स विच टेक अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से ब्लड टेक अवे दूर ले जाती हैं। क्यों? बिकॉज ऑल टाइप ऑफ द आर्टरीज कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं अभी आपको डायग्राम में से भी शो कर देती हूँ। दे टेक अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, हार्ट से दूर किस तरफ लेकर जाती हैं? टूवर्ड्स द बॉडी। और कौन सा ब्लड लेकर जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन, हाई इन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि आर्टरीज लेकर जाती हैं, हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। जी तो अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टरी और वेन को मैंने यहाँ पर रेड मार्कर यूज़ किया है, दैट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द आर्टरीज। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जिसको हम कहते हैं एओर्टा। इसके बारे में अभी हम अपने इसी टॉपिक में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे जी। तो उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ वेन्स भी नज़र आ रही हैं जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट की हुई है, दैट इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी विच इज़ द वेना कैवा। इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आर्टरीज क्या हो गई? दैट टेक अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी। सो आर्टरीज में हमेशा कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली अब उसके बाद जो सेकेंड है दे आर द वेन्स। वेन्स को आपको मैंने यहाँ पे ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है जी। सेकेंड वन इज अबाउट द वेन्स। दे बेसिकली कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, वो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती हैं। और हार्ट की तरफ ब्लड क्यों लेकर आती हैं? द सेकेंड टाइप ऑफ द वेसल इज कॉल्ड वेन्स एंड दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अब ये कौन सा ब्लड है जो हार्ट की तरफ लेकर आएंगी? वेन्स, दैट इज बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। और कहाँ से लेकर आएंगी? फ्रॉम द बॉडी। एंड विच टाइप ऑफ द ब्लड दिस इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्लू से जितनी रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी। वेन्स की सिंपल डेफिनेशन, दे टेक द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। और बॉडी से जो कि डीऑक्सीजनेटेड लेस ऑक्सीजन ब्लड है वो हार्ट की तरफ ले जाया जाता है। अब हार्ट आगे उसको ऑक्सीजनेट नहीं करता, हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेशन का कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऐसा फिल्ट्रेशन पंप हार्ट के अंदर नहीं प्रेजेंट। बल्कि हार्ट के बिल्कुल साथ, हमने जब लंग्स की डायग्राम पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हार्ट के बिल्कुल साथ दोनों साइड्स पे, राइट और लेफ्ट साइड पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स उसको सप्लाई करती हैं उनको सेंड कर देता है लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं और ऑक्सीजनेशन करने के बाद वो वापस हार्ट को दे देते हैं और हार्ट फिर अपनी पंपिंग से उसे बॉडी को दोबारा भेजते हैं, बॉडी को दोबारा सेंड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रही होंगी कैपिलरीज। कैपिलरीज की भी एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन हुई है। कैपिलरीज आर बेसिकली प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द veins and the arteries and they actually do the exchange of materials। अब exchange of materials आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आपको सेकंड पैराग्राफ डायग्राम के नीचे देखिए तो कैपिलरी की छोटी सी डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लीजिए। कैपिलरीज विच पेनिट्रेट इनटू ऑल द टिश्यूज एंड ट्रांसफर द फूड, गैसेज एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स बाय डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, कैपिलरीज बेसिकली वेन्स और आर्टरीज को आपस में कनेक्ट करती हैं और मटेरियल एक्सचेंज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ द फूड, गैसेज एंड द एक्सक्रीटरी मटेरियल। ठीक है जी। ये ब्लड और आपकी बॉडी के दरमियान जो है, सेल्स के दरमियान जो है वो मटेरियल्स को एक्सचेंज करती हैं। ठीक है,
अब उसके बाद अगर हम आगे देखें, दे बेसिकली प्रोवाइड द कनेक्शन एंड सर्व एज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे छोटा सा अगर हम एनाटॉमी ऑफ हार्ट को डिस्कस करें, आवर हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ द 4 चैम्बर्स। ठीक है जी, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। नंबर 1, यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, दैट इज द राइट एट्रियम एंड देन राइट वेंट्रिकल। 2 हाफ्स होते हैं और उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो योर हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स, 2 हाफ्स हैं और 4 चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे जो आपके हार्ट की राइट साइड है, बेसिकली दैट इज बेसिकली अडॉप्टेड फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट की राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की राइट साइड पे कौन लेकर आएंगी? ये वेन्स लेकर आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने भी अभी आपको बताया कि आपकी बॉडी की जितनी वेन्स हैं दे ऑल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि पल्मोनरी वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड के बजाय ऑक्सीजनेटेड क्यों प्रेजेंट होता है। अब होता क्या बच्चे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो टॉपिक नजर आ रहा है, वर्किंग ऑफ द हार्ट एज अ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विच इज़ अ डबल पंपिंग मैकेनिज्म। अब वो किस तरह से डबल पंपिंग मैकेनिज्म है, छोटा सा इसको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं जी। ये आपका हार्ट और हार्ट के साथ हैं जी आपके बॉडी के टिश्यूज, मीन्स यू कैन से योर बॉडी। देन इस साइड पे आपके लंग्स। ठीक है, अब होता क्या है, हार्ट आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। ठीक है, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आता है। क्लियर? अब हार्ट आगे जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है तो हार्ट ये जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स को सप्लाई कर देता है, लंग्स को भेज देता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। लंग्स ऑक्सीजनेट करने के बाद यहाँ पे हम एरो ब्लू कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये डीऑक्सीजनेटेड है जो लंग्स के पास जाता है। लंग्स ऑक्सीजनेट करने के बाद वो उसको वापस हार्ट को भेज देते हैं और हार्ट उसको बॉडी को सेंड कर देता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से सुनिए बेटे, ये हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप। ठीक है, डबल पंप मैकेनिज्म के तौर पे वर्क करता है। कैसे? डबल का मतलब क्या होता है? 2, यानी हार्ट के पास जो ब्लड है वो 2 टाइम्स आता है। कैसे 2 टाइम्स आता है? नंबर 1, आपकी बॉडी से वेन्स के थ्रू, वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। अब हार्ट का फंक्शन सिर्फ ब्लड को पंप करना है, सर्कुलेट करना है, उसको साफ़ करना नहीं है, उसको फिल्टर करना नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो करना नहीं है, वो लंग्स ने जाकर करनी है। ठीक है जी, तो हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि वेन्स के थ्रू हार्ट के पास आता है, इसको सेंड कर देता है बिल्कुल हार्ट के दोनों साइड्स पे जो लंग्स प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट लंग, उसको भेज दिया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने इसलिए ब्लू मार्कर यूज़ किया। लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करने के बाद, इसमें ऑक्सीजन ऐड करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज देते हैं हार्ट को। ठीक है जी, और अब यहाँ पे जब हार्ट सप्लाई करेगा बॉडी को तो किसके थ्रू करेगा? विद द हेल्प ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो यहाँ पे उन्होंने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का बताया हुआ। आगे पंपिंग साइकिल में, वो जब मैं अगला टॉपिक अब स्टार्ट करवा रही हूँ पंपिंग साइकिल, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि पंपिंग साइकिल में किस तरह से हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का एक डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो अभी इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डबल पंप मैकेनिज्म। होप्स तो आपको समझ आ गया होगा कि हार्ट के पास चूँकि 2 टाइम्स ब्लड आते हैं तो हम इसको जो है वो हार्ट एज अ डबल पंपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है जी, अब ये जो पंपिंग साइकिल है हार्ट का, ये किस तरह से होता है? पंपिंग साइकिल कि हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो इसके अंदर क्या क्या ऐसी चेंजेस होती हैं। सबसे पहले तो बेटा ये बात याद रखें कि आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं दे ऑल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड जब भी आप कभी देखेंगे, पढ़ेंगे, कहीं पे भी लिखा हुआ तो वो हमेशा लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह से आपने हार्ट के लिए कार्डियक यूज़ किया, इस तरह पल्मोनरी जो है वो लंग्स के लिए किया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी विल ऑलवेज कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह आपकी बॉडी की जितनी भी वेन्स हैं दे ऑल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। यानी कि पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा होगा? पल्मोनरी वेन के अंदर बच्चे आपका कौन सा ब्लड होगा? दे कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये एक्सेप्शन सिर्फ इन 2
इन आर्टरी और वेन के ऊपर आती है। इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर वही जो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन के पढ़ा है, दैट ऑल द आर्टरीज कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द वेन्स कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अब ज़रा इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपनी इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है उनके अंदर एक्सेप्शन है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कही कि पल्मोनरी का वर्ड आपने याद रखना है, लंग्स से एसोसिएट है। हार्ट की दोनों साइड्स पे लंग्स प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट लंग, ठीक है। अब वो आर्टरी जो कि लंग से लंग की तरफ लेकर जा रही है ब्लड को, कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि हार्ट की राइट साइड पे है। राइट साइड पे हार्ट की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमेशा राइट साइड कौन सा ब्लड कलेक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच यू कैन सी विद द ब्लू। और जो हार्ट की लेफ्ट साइड होती है दैट विल ऑलवेज कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच यू कैन सी इन द रेड कलरेशन, ठीक है जी। अब यहाँ से होता क्या है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ब्लड टू द बॉडी, ठीक है। अब ये बॉडी की तरफ ब्लड जा रहा है तो लाजमी बात है कि ये कौन सा ब्लड है, आर्टरी के थ्रू जा रहा है। A स्टैंड फॉर द आर्टरी, V स्टैंड फॉर द वेन, अगेन द A स्टैंड फॉर द आर्टरी, V स्टैंड फॉर द वेन। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, ब्लड टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द आर्टरी, सो इट मस्ट बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द लंग्स, अब ये लंग्स से तो आया है मगर है ये भी ऑक्सीजनेटेड, क्यों, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि जो आपकी लेफ्ट साइड है हार्ट की, पूरा जो आपके लेफ्ट साइड का चैम्बर है, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो पूरे का पूरा जो लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगा, वही कलेक्ट करेगा। अब ये जो वेन है, ये बेसिकली बच्चे कौन सी वेन है, दैट इज़ द पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, कहाँ से, लंग्स से, और हार्ट के बिल्कुल साथ ही जब दोनों साइड्स पे लंग्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम राइट साइड पे देखें तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ ब्लड टू द लंग्स। अब ये कौन सा ब्लड है, ये आर्टरीज की तरफ से तो जा रहा है, लेकिन ये कौन सा ब्लड है, लंग्स की तरफ अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर अभी ऑक्सीजन कम है, जो पूर ऑक्सीजन ब्लड है जिसमें अभी ऑक्सीजन ऐड करवानी है या उसको साफ करना है लंग्स से। सो दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। और ये कौन सी वाली आर्टरी है, इट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ना कि ऑल द आर्टरीज ऑफ द बॉडी कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है कि बच्चे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेकंड लेबलिंग के अंदर ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ आगे V है, V स्टैंड फॉर द वेन्स। अब बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट की राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, उसे कलेक्ट करेगी। तो जो राइट साइड से आ रहा है दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड पे आ जाता है, हार्ट उसको लंग्स को सेंड करता है, लंग्स उसे ऑक्सीजनेट करवाते हैं, और ऑक्सीजनेट करवाने के बाद उसको वापस राइट साइड पे नहीं भेजेंगे, नो, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी। इनके दरमियान में यहाँ पे वॉल्स भी प्रेजेंट है, आपको डायग्राम में वॉल्स भी लिखे नजर आ रही हैं। इन वॉल्स का ये मकसद होता है कि ये हार्ट से जो बैक फ्लो है ब्लड का, यानी कि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहीं वापस लंग्स में ना चला जाए। जाहिर सी बात है वो तो ब्लड साफ हो गया, ऑक्सीजनेट हो गया, अब उसको हार्ट को भेजना है और हार्ट ने वो आगे बॉडी को सेंड करना है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की राइट साइड ने कलेक्ट किया है, ठीक है, वहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट है कि वो कहीं वापस बॉडी में ना चला जाए, उसको तो साफ करवा के बॉडी को वापस भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा उसका पंपिंग साइकिल है, पंपिंग मैकेनिज्म है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे दो नाम आपको नजर आ रहे होंगे, वेना केवा एंड एओर्टा। वेना केवा जहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट लाइन में आपको पंपिंग साइकिल के पैराग्राफ में वेना केवा नजर आ रहा है। वेना केवा इज बेसिकली द लार्जेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अब चूंकि ये वेन है तो ये कौन सा ब्लड ले रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है। दिस वन इज अ सुपीरियर वेना केवा, दिस वन इज अ इंफीरियर वेना केवा। आपकी बुक में लेबलिंग नहीं हुई, मैं वैसे आपको बता देती हूँ। सुपीरियर वेना केवा ये आपकी वो वेना केवा है जो हार्ट की ऊपर वाली साइड्स है, मतलब आपके शोल्डर्स हैं, आपका माउथ, आपका फेस, आपका ब्रेन और आपके जितने भी ऐसे पार्ट जो कि हार्ट से ऊपर वाली साइड पे लाई करते हैं, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। इन्फीरियर वेना केवा जो नीचे नजर आ रही है, ये हार्ट के जो निचली साइड्स पे जो आपके बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है, लाइक आपका स्टमक है, आपकी लेग्स है, आपके फीट हैं, वो तमाम ऑर्गन्स जो आपके हार्ट से नीचे लाई कर रहे हैं, नीचे लोकेट कर रहे हैं, उनसे कलेक्ट करती है इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है जी, द लार्जेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी।
इसके साथ ही आपको एओर्टा नज़र आ रही है। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। इसी तरह से एओर्टा जो ऊपर वाली साइड से कलेक्ट करती है वो यहाँ पर रेड से रिप्रेजेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। इस तरह से जो नीचे से कलेक्ट कर रही है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रही है, और वो वाले पार्ट्स हैं जो कि हार्ट से नीचे की तरफ फ्लाई करते हैं। ठीक है जी। वेना केवा और एओर्टा दोनों का समझ आ गया। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। वेना केवा इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी कलेक्टिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी कलेक्टिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे कि पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है। पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब यहाँ पे जो हार्ट बीट होती है, जिसको हम लब डब साउंड कहते हैं, हार्ट बीट बेसिकली क्या होती है, इट्स बेसिकली द रिदमिक मूवमेंट इज अ कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। और इस दौरान जो एक साउंड जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं दैट इज लब डब। और नॉर्मली जो एक पर्सन का हार्ट बीट है वो ऑलमोस्ट 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो हमारा हार्ट बीट करता है, यानी वो जो लब डब साउंड आपको स्टेथोस्कोप के थ्रू भी आपने कभी सुनी होगी वो आपको सुनाई देती है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिगर 1.13 की तरफ आएँ तो मैं क्विकली आपको यहीं से बुक से एक दफ़ा बता देती हूँ। ऑल दिस को आपने याद नहीं करना, इसको आपने लर्न नहीं करना। ऐसा ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, भी आपके लेवल से बहुत हाई डायग्राम है, ये आपने ड्रॉ नहीं करनी। हाल बता, ये डायग्राम हार्ट की एक सिंपल डायग्राम की आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है घर में, कि आपको एटलीस्ट हार्ट की एक सिंपल जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है जी। ये डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिगर 1.13 ये आपको ड्रॉ करना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये सच आपने लर्न नहीं करनी। इसके अंदर उन्होंने सिंपली आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे आप देखें कि ब्लड टू द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड टू द लंग्स ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इसकी आपकी राइट साइड पर नज़र आ रहा है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी अगेन वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह से उन्होंने डायग्राम्स में बताया हुआ है। यही वो सारा जो हमने अभी डिस्कस किया उसको उन्होंने ब्रीफ करके फिगर 1.13 में बता दिया है। ठीक है जी। तो आज के टॉपिक के साथ बेटे जो आपकी डायरी है आज के साथ, अपनी डायरी भी आज के टॉपिक के साथ आप नोट डाउन कर लीजिए। डायरी लिख देती हूँ आपकी, ज़रा क्विकली अपनी डायरी भी देख लीजिए कि आज के टॉपिक के साथ एक्चुअली आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का पढ़ा ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ऐड है। तो आज के टॉपिक के साथ आपकी जो डायरी है जी, MCQs हैं आपके 5, 8, 10 जो आज के आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और प्लस इसके साथ आपका एक आज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का पढ़ा है हार्ट का। नोट्स में से अपने देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इन डिटेल। ठीक है जी। ये आपकी आज की डायरी है। MCQs 5, 8, 10 ये आपके रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपके आज के लेक्चर के साथ आपकी डायरी है जो कि आपने आज के लेसन के साथ करनी है। ठीक है बच्चे जी। तो बेटे आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा मैसेज ऑफ द डे जो आज आपके लिए है वो ये है कि आजकल आप अपने घरों में हैं, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चल रहा है। ऑल्दो कि आपने ऑनलाइन क्लासेस से आपने आई एम श्योर कि मेरे सब बच्चे लेक्चर सुन भी रहे होंगे और अपनी डायरी भी लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, स्टडीज़ के साथ साथ अपने घरों में अपने पेरेंट्स को भी उनके छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प करें, अपनी मम्मा की हेल्प करें, बाबा की हेल्प करें, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आप देखेंगे कि आपको कितनी खुशी मिलती है उनका काम करने से। ठीक है, पेरेंट्स आर द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो ये तो अल्लाह ताला की रहमत है हम पे, और वालदैन जैसा अनमोल रिश्ता, तो बहुत लकी हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें वालदैन जैसी इतनी अनमोल नेमत दी है। तो उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, उनकी दुआओं से आपके देखेगा आपकी ज़िंदगी में कितनी कामयाबियाँ आती हैं। ठीक है बच्चे, अपने पेरेंट्स का भी बहुत सा ख्याल रखें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें और घरों में रहें और अपने घरों में अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ठीक है जी, दुआओं में अपने इदारे को, अपने टीचर्स को, सबको याद रखें। पूरे वतन अजीज़ के लिए भी ख़ास दुआ करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।